नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य जागरण न्यूज। हम खड़े हैं इसमें थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत कपूरपुर ग्राम सभा है और गोड़ियनपुरवा ये बोल बताते हैं। यहीं से कुछ दूरी पर टेढ़ी नदी है जो उस पार लोगों की खेती पाती है। अक्सर ये लोग वहां पर जाते थे और वहां जैसे गेहूं है या धान है जो भी बोते थे वो देख रेख और वहां पर अपनी सामान लेकर जाते थे। कल एक बहुत बड़ी घटना हो गई है, दुखद घटना है और घर में आज शोक की लहर है। यहाँ बताया जाता है कि माँ बेटी जो घर के खुद इन्हीं लोगों के अपनी एक नाव लकड़ी की बनाकर पहले से जाते आते थे। कोई पहली बार जा नहीं रहे थे मगर कोई ट्रेंड नहीं थे लोग, और ये खाद के लेकर जा रहे थे देखने, और उसी में नाव डगमगाई। क्या हुआ? डूब गई। अब लोग सोचे कि अब वहां से लौटकर आएंगे, जब नहीं आए तब इन लोगों ने खोजबीन शुरू किया। तब तक काफी देर हो चुकी थी, पुलिस को सूचना दी गई, गोताखोर आए। और ये कौन सा ग्राम सभा है? ग्राम गोड़ियनपुरवा, मौजा कपूरपुर। ये क्या घटना आपके घर के सामने घटी है? ये घटना उस पार खेती है, देसी खाद उतरवावे खत्ती ये ट्राली मंगाई थी और वही उतरवाने के लिए जा रही थी और वहीं पर नाव में डूब गई और हादसा हो गई। ये कब जानकारी आप लोगों को मिली? हमें 2 बजे मिली। और कब ये घर से निकली थी? ये 8:30 बजे। 8 बजे। 8:30 बजे। तो घर नहीं पहुंची तो लोग खोजबीन शुरू हाँ, किए? तब खोजबीन हुआ। तब हमें पता लगा, तो हम खोजने लगे, तो हम तुरंत हेर के बताया। हाँ, ढूंढे। फिर पुलिस को फोन किया, देहात कोतवाली, शहर कोतवाली, दोनों पुलिस को फोन किया। मैं हाँ, फिर उसके बाद में दोनों आए, फोटो खींची, नाव पे चढ़ करके फोटो खींचा। तब उस लहाज को दोनों ने आज्ञा दिया कि इसको पकड़ के ऊंचे ले जाओ। तब ले गए, नहीं तो वो छुए नहीं थे हम। हाँ। अच्छा, क्या कितने लोगों की वहाँ खेती है? आने जाने का रास्ता क्या यही एक? सब नाव अपना नाव बनाए हैं, अपनी अपनी नाव, अपनी अपनी नाव, सब खेती है। आपकी उम्र होगी? हमारी 65 साल उम्र है। कभी आपके जनप्रतिनिधियों ने मांग नहीं की कि ये पुल बनना चाहिए? किया था। किया था, हुआ नहीं। जब चुनाव आता है तो वोट लेने अरे भैया, प्रधान है आपके यहाँ, जिला पंचायत सदस्य सब हैं, आपके यहाँ विधायक सांसद सब। तब वोट के लिए आप लोग आज विकास का मामला, कितने लोगों की खेती उधर है, कितने लोग इधर से जाते हैं? करीब 15 लोग। 15 लोग हैं। और लोगों की उधर से आने जाने का रास्ता कोई और? कटाह पुल से घूम के? हाँ, कटाह पुल। कई किलोमीटर पर जाता घूम के? करीब 7 किलोमीटर। अगर आपको जाना हो तो 7 किलोमीटर घूम के? कोई सामान ले जाए थे या लाल लाई थे तो कटाह पुल से आई थे। 7 किलोमीटर? हाँ, 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर। अगर ये पुल बन जाए तो कितनी दूरी हो जाए? कुछ नहीं दूरी है, 1 किलोमीटर नहीं है। पुल बन जाए सामने तो। जांच हुआ था लेकिन पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं लग रहा है। फोर्स आई थी, मतलब जांच करे वाले मट्टी का जांच किया है, लेकिन अभी पता नहीं लगा है कि क्या होगा, कुछ पता नहीं। हाँ, अभी नहीं पता। तो 100 माँ बेटी के कहाँ गया है? अस्पताल के लिए, पीएम के लिए। क्या मांग है आप लोगों की? अब मांग क्या, उसकी पोस्टमार्टम होगी, लाएंगे और क्या होगा। नहीं, अब जो सरकार देगी तो उसको लिया जाएगा। की मांग है? हाँ, सब लिखा पढ़ी हो गई। अच्छा, उनके परिवार में और कौन कौन लोग हैं? उनके परिवार में, इनके घर में 2 लड़के बचे हैं, 1 बिटिया बची है ब्याह करे कर, और 2 लड़के ब्याह करे कर, 1 लड़की का ब्याह होगा। और उनके पति? उनके पति खत्म हो गए हैं पहले। कब खत्म हुए? बहुत पहले, 20 साल हो गया। 20 साल हो गए। तो कुल बागडोर इन्हीं की पत्नी? हाँ, इन्हीं के ऊपर था, यही खेती पाती करा। हाँ, इनके ससुर खत्म हो गए, उसके बाद में लड़का खत्म हुआ, इनके सास खत्म हो गई, उसके बाद लड़का खत्म हुआ। मतलब घर की जिम्मेदार थी? हाँ, ये बहुत पक्की जिम्मेदार थी। सब खेतौनी, खेत सब इन्हीं के नाम है। इन्हीं के नाम? हाँ, सब करवा दिया गया था। करवा दिया जितना जायदाद है। देखिए, इनका जो कहना है कि पहले से भी मांग की गई थी मगर कोई सुना नहीं। आप लोग क्या चाहते हैं? आपकी गाँव, आप लोगों की भी तो खेत पात है, क्या चाहते हैं? खेत पात। अच्छा, क्या लग रहा है आप लोगों को ये? क्या आप लोग बताइए, इसी क्षेत्र की आप लोग खेत पात है, क्या चाहती हैं आप लोग? क्या मांग है? पुल बनना चाहिए सर, पुल बनना चाहिए। पुल बनना चाहिए? क्या पुल बनना चाहिए? हाँ, बनना चाहिए, क्योंकि आज का ये घटना भय है, काल का फिर कुछ घटना होना, तो पुल बनना चाहिए। पुल बनना चाहिए। हाँ, ये बताइए कि पुल बनना चाहिए? हाँ, पुल बनना चाहिए। पुल बनना चाहिए। हम सीधे चल रहे हैं, ये सामने रोना पिटना पड़ रहा है। उनके जो परिवार के लोग हैं उनसे भी बात करते हैं, क्या कहते हैं। बेटा आप बताएं थोड़ा, बेटा आप बताएं, बेटा क्या नाम है आपका? खुशी। खुशी जी, मम्मी और आपकी बहन कहाँ गई थी? नदी के उस पार।
क्या करने गई थी? खाद गिरवाने खेत में। इधर से किससे गई थी वो? नाव से। नाव? क्या नाव चला लेती थी? थोड़ा थोड़ा चला लेती थी। कितने दिन से खेती के लिए ऐसे नाव चला के जाती थी? बहुत दिन से जाती हैं। अच्छा, तो कब निकली घर से आपकी? 9 बजे। अब कब जानकारी आपको हुई? जब जो खाद गिराना था, हाँ? वो ट्राली वाले आए, मुझे बताए कि तुम्हारी मम्मी अभी खेत तक नहीं पहुंची है, कहाँ है? हाँ। मुझे चूतिया बना रही हैं। अच्छा। तब मैंने कहा नहीं, तो बोली कि वहाँ पहुंची नहीं है, जाओ ढूंढो उन्हें। तब मैं ढूंढने गई, सारा जहाँ पे घाट है सब को ढूंढी, तब नहीं मिली। तब वो लोग मुझे ले गए, कहे चलो खाद गिरा दे तुम्हारे खेत में। तो वहाँ मैं सारे खेत में घूम के देखी, नहीं मिली मम्मी। तब फिर उसने मुझे उतारा इस बार, तो मैं 5-6 चक्कर गई, सारा जगह ढूंढी, नहीं मिली। तो मुझे लगा अभी आ जाएगी, अभी आ जाएगी। तुम नहीं आए, तब मैंने दीदी को फ़ोन किया, तब दीदी को बताया, तब फिर यहाँ पे बाबा जो है उनको बताया, तब वो गए ढूंढने, तभी मिली। तो पुलिस पहुंची? मुझे नहीं पता, तो वहाँ नहीं थी। अच्छा, बाद में पुलिस आई है। बाद में पुलिस आई? मतलब लाश नहीं मिली थी तब तक पुलिस आ चुकी थी। अच्छा, क्या नाम था आपकी बहन की? बहन मम्मी। नंदनी। मम्मी का क्या नाम है? उर्मिला। कै भाई बहन है आप? 5 भाई बहन थे, 3 बहन 2 भाई। पापा? पापा नहीं थे। 30-35 साल की उम्र में ही खत्म हो चुके हैं। अच्छा, सारी भाग वो भी बाहर कमाई देखती थी? जी, कोई नहीं है, बाबा दादी सब लोग खत्म हो चुके हैं। चाचा थे, उनकी भी शादी नहीं हुई थी, वो भी खत्म हो चुके। परिवार में इन्हीं लोग हैं, 4 लोग। 4 लोग। एक बहन की शादी हो गई, अब 2 भाई, एक बहन बची है। आप क्या सुनी कैसे? ये इसी ने फ़ोन किया। इसी ने फ़ोन किया। क्या बताया? इसने बताया मम्मी नहीं मिल रही हैं, हमके परेशान मत हो, अब भी देख रही हूँ, फिर पता करके बताती हूँ, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। मतलब किसी तरह मैंने इसे समझाने की कोशिश की। तब आई, जब आपने यहाँ देखा कि नहीं, मैंने अपने ससुराल से अपने मतलब जिसका भी नंबर था, मैंने उनके पास फ़ोन किया, पूछा। फिर मेरा भाई भी मतलब पास ही में था वहाँ, तो मैंने उसे भी बताया। बड़ा वाला तो उसने बोला कि दीदी मैं घर जाऊँ। मैंने बोला ठीक है जाओ। तो वो घर है, उसके पीछे मैं भी, हमें भी लेके चलो साथ में। तो उसने बोला अभी रुको। अब अभी अपने परिवार के साथ में आई, वो भी आया, सब लोग पहुँचे ना वहीं पे ढूंढने। जब प्रशासन से क्या मांग है आपकी? क्या चाहती हैं? मुआवजा क्या चाहती हैं? क्या मांग है आप लोगों की? क्या मांग क्या रख सकते हैं? जो अब परिवार छोटे बच्चे हैं, अब जान लीजिए, अब सरकार पालन पोषण के लिए अब सरकार को सोचना चाहिए, हम लोग क्या मांग सकते हैं किसी से। अब सरकार को देखना चाहिए कि इनकी स्थिति क्या है। ना पिता है, ना बाबा है, ना दादी, कोई परिवार में कोई चाचा चाची कोई है ही नहीं है कि हाँ चलो पिता के भाई हो तो वो लोग संभालेंगे, कोई नहीं है। अब ये 3 बच्चे इस घर में अकेले हैं, वो भी उम्र कितनी है आप भी देख सकते हैं। बड़ा वाला लड़का 22-23 साल का, बड़ी ये है, उससे छोटा दूसरा लड़का, उससे छोटा ये है, उससे छोटी ये है, और वो सबसे छोटी थी जो खत्म हो गई। सबसे छोटी थी? सबसे छोटी थी लड़की, 12 साल की तब भी थी। देखिए, घर में पहाड़ टूट पड़ा। जिस तरीके से घटना हुई, पहले इनके बाबा नहीं थे, इनके पापा खत्म हो गए, आज इनकी माँ खत्म हो गई। इन बच्चों का रो का बुरा हाल है। और कहीं ना कहीं ये सरकार जो कहती है विकास के दावे करती है, और जब उस तरफ इन लोगों की खेती पाती थी, कभी अगर यहाँ नेता आए वोट मांगने, इन लोगों ने अगर कहा भी कि हाँ उसकी व्यवस्था करा दीजिए, चुनाव के समय तो सब लोग कहते हैं कि हाँ आपको यह कर देंगे, उसके बाद कोई ध्यान नहीं देता है। यह गांव के लोगों को अगर वहाँ खेती अपने कराने जाना हो तो यहाँ से 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। 60 का रास्ता के चलते ये लोग नदी पार करते थे, और सबने अपनी लकड़ी की नाव बना रखी है, उसी से पार होते थे। जब कोई और सामान लाना होता गाड़ियों से तो घुमा के जो है 5 किलोमीटर घूम के अपने घर पर सामान लेकर आते थे। कहीं ना कहीं अनभिज्ञता मान ले या जल्दबाजी मान ले या यह मान ले कि हम रोज इसी से आते जाते थे, कैसे चूक हुई अब वो तो वही दोनों जानती हैं, कोई तीसरा तो था नहीं वहाँ। अब ये वहाँ खाद जो भिजवाया था ट्रैक्टर ट्राली से, वही देखने गई थी कि खेत में पहुँच गया तो उसको हम गिरवा दें। खाद वाला भी इंतजार कर रहा था बच्ची के मुताबिक। जब वो नहीं पहुंची तो घर में उन्होंने फ़ोन किया, तब बच्ची गई,
खोजबीन की, नहीं पता चला। फिर बगल के दादाजी थे, ये गए, ये भी खोजबीन करने, पुलिस को सूचना दी गई। तो आशंका हुई कि आखिर यहाँ आसपास नहीं है तो नदी में तो ही नहीं कहीं नाव डूब गई। फिर गोताखोर आए और पुलिस आई और ये लोग खोजबीन किए, तब दोनों का शव निकाला गया, जो पंचनामा करके पीएम के लिए भेज दिया गया है। अब पीएम होने के बाद 100 इन लोगों को मिल जाएगा, दाह संस्कार होगा। और इन लोगों की मांग है दैवीय आपदा के तहत इनको मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि इनके परिवार में कोई अब कमाने वाला नहीं है। क्योंकि जो खेती बाती होती थी इनकी माँ देखती थी, पिता इनके पहले ही गुजर चुके थे। जो भाई हैं वो छोटे हैं, बहन भी छोटी है, एक बहन की इनकी शादी हो गई है। आपको बता दें कि ऐसी घटनाएं झकझोर देती हैं। और प्रशासन की हमारी भी मांग है कि अब वहाँ गांव के लोगों का कहना है कि वहाँ पुल बनना चाहिए। पुल बनने से इन लोगों को खेती पाती आने जाने का रास्ता हो जाता है। आप खबर को देखने के लिए दिव्य जागरण न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, अपना विचार रखें। 2 महिलाएं, उर्मिला 45 वर्ष उम्र की और नंदिनी जो है लगभग 15 वर्ष उम्र की, जो कि माँ बेटी रिश्ते में थी। दोनों के द्वारा कृषि कार्य के लिए अपने सामने के गांव टेढ़ी नदी पार करके चांदपुर जो है कृषि कार्य के लिए जाया जा रहा था। इसको नाव में किसी कारण से जो है अचानक समस्या होने की वजह से वो दुर्घटनाग्रस्त होने से उनके जो है उसमें डूब गई और डूबने से उनकी मृत्यु हो गई और पुलिस के द्वारा उनको निकाल करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। साथ ही साथ और जो भी उनको आर्थिक सहायता दैवीय आपदा के अंतर्गत आ रही है वो दिया जाने के लिए तहसील सदर को, एसडीएम और तहसीलदार को निर्देशित किया गया है, ताकि जल्दी से जल्दी उनको 24 घंटे जो अनुमन्य सीमा है उसके भीतर उनको सहायता प्रदान की जा सके। सर, नौ साल की खुद की अपनी नाव थी, वह उस गांव में कई लोगों के जो खेत दूसरी तरफ हैं और वो लोग नियमित रूप से आते जाते रहते हैं अपनी नाव लेकर के, सामान ले आना, खेती के सामान इधर से उधर लेके आना जाना। लगभग 20 से अधिक बता रहे थे लोग गाँव में खुद की नावें हैं लोगों की।